आकृति भाटिया, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग है सितंबर 2020। देखेंगे सितंबर के महीने में क्या क्या होगा आपकी लाइफ में, क्या क्या आने वाला है और क्या गाइडेंस है आपके लिए सितंबर के लिए। हमारे पास आज 4 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4। जो लोग ये रीडिंग पहली बार कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस रीडिंग में आपको इन चारों पाइल्स में से एक पाइल चुननी है। पाइल चुनने के लिए मैंने आगे वीडियो में एक क्लिप डाला है चारों पाइल्स का, ताकि आप वहाँ पे वीडियो आराम से पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल चुन सकते हैं। अपनी पाइल अपनी इंट्यूशन से चुनिएगा, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार आप पाइल चुन ले, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आप अपनी पाइल के टाइम स्टैम्प नोट करके वीडियो को टाइम स्टैम्प पे फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से मुझे कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल हैं फॉर एनर्जी एक्सचेंज। शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग के साथ। पाइल 1 जिन्होंने भी चुना द स्टार, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं हमारे पास सितंबर के महीने के लिए। तो टैरो डेक से हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड द सन। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है 4th चक्र जो कि हमारा हार्ट चक्र है, एंड लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से है प्रोटेक्टेड। मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से है यूनिकॉर्न। मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से है फुल मून इन एक्वेरियस, एंड यूनिवर्सल लव हीलिंग ओरेकल कार्ड से है द मिस्टिक एंड द गॉडेस। ये डेक मैंने नया ही खरीदा, ये बहुत सुंदर है, सी हाउ प्रिटी। एंड फाइनली विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है द ट्राइब। शुरू करते हैं टैरो डेक से। तो हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो दोनों हैं, नाइट भी पेज भी, तो काफ़ी लव इंटरेस्ट रह सकते हैं। कुछ नए हैं, कुछ ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, और मैसेजेस, रोमांटिक मैसेजेस, बातें चलती रहेंगी और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वे में फ्लर्टिंग चल रही है। यहाँ पर काफ़ी अटेंशन मिल रही है, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। एंड कई लोगों के लिए अगर आप किसी के मैसेज का, किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आएगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। एंड कई लोगों के लिए विद द पेज ऑफ कप्स न्यू लव इंटरेस्ट भी आ सकते हैं, बट क्योंकि पेज के साथ नाइट भी है तो आई सी दैट वो जो न्यू लव इंटरेस्ट है वो आगे भी ग्रो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरे सितंबर में वो एक उसी फ्रेश स्टेज पर ही रहेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, वो और ज़्यादा एक क्लोज लेवल पर आगे बढ़ जाएगा एंड मतलब उसमें तरक्की हो जाएगी। यस। देन सन एनर्जी है, तो सन एनर्जी से तो क्लियरली पता चल रहा है कि आपका काफ़ी ज़्यादा आपको अटेंशन मिलने वाली है। मंथ ऑफ सितंबर में आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलेंगे, आपको अटेंशन बहुत मिलेगी, लव अटेंशन, करियर, वर्क प्लेस पे अटेंशन, रिकॉग्निशन, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी मिलेंगी। आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सितंबर में। सन ये बताता है कि ये जो इंसान जिससे आप डील कर रहे हैं ये या तो वाटर साइन है, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर, या फिर ये लियो भी हो सकते हैं, या फिर आप लियो हो सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, ठीक है। सन एनर्जी एक और चीज़ बताती है, बहुत ज़्यादा, वैसे तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी, क्योंकि लियो इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग लव एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ लव। कई लोगों के लिए करियर फील्ड एक क्रिएटिव लाइन में भी शो करता है, स्पेशली अगर कोई भी नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है तो सितंबर तो बहुत बहुत अच्छा टाइम है वो करने के लिए। बेसिकली कोई भी करियर पाथ, कोई भी लाइन जहाँ पर आप अपने टैलेंट्स को, अपने अंदर की पोटेंशियल को एक्सप्रेस कर रहे हैं और दिल से चल रहे हैं, अपने पैशंस को, अपने इमोशंस को फॉलो कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ सितंबर में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगी। सितंबर इज़ ऑल अबाउट फॉलोइंग योर हार्ट। हार्ट चक्र आ गया। हार्ट चक्र बेसिकली बताता है ओपनिंग ऑफ हार्ट चक्र कि आप प्यार देने और लेने के लिए पूरे आप फ्लो में हैं, कि आप प्यार दे भी रहे हैं और आपको मिल भी रहा है। एंड प्यार मतलब सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही। प्यार मतलब कि आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, पहले तो आप अपनी लाइफ से प्यार कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं जिससे आपको प्यार है, और जो आप कर रहे हैं उस चीज़ में आपको बहुत मज़ा आ रहा है,
ठीक है, तो प्यार ही प्यार मतलब आसपास फैला हुआ है एकदम। एंड दिल से जो भी आप कर रहे हैं वो दिल से करेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी। सितंबर इज़ ऑल अबाउट आपका दिल, आपके दिल को जहाँ खुशी मिलती है आप वो करें। एंड अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, कोई आपको किसी को दिल से कोई बात कहनी है, तो सितंबर तो बहुत ही अच्छा पीरियड है वो कहने का। मतलब अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करो, अपने आप को बाहर निकालो। अभी अपने आप को दबाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत हो गया, आपने अपने आप को एकदम बैक सीट पे रख लिया। अब आगे आने की बारी है। अपने आप को अपनी लाइट, सन क्या है, लाइट, अपनी लाइट दुनिया को दिखाओ कि आपको यूनिवर्स ने कितना टैलेंट दिया है, कितनी पोटेंशियल दी है, कितना चार्म दिया है, वो सब आपको दिखाना है। और फिर उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी भी आएगी आपकी लाइफ में, अचीवमेंट्स आएंगी, ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है सितंबर, बिल्कुल सन एनर्जी है, वेरी नाइस पीरियड, बहुत फ्लो में रहेंगी चीज़ें। देन वी हैव प्रोटेक्टेड बेसिकली ये लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से। तो पहले तो ये बताता है कि अगर आप लोग अपना करियर पाथ चेंज करने की सोच रहे हैं, जैसे कई लोग, मुझे लग रहा है कि हो सकता है एक डिफरेंट करियर से एक अपना कुछ क्रिएटिव करियर शुरू करना चाहते हूँ, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा पीरियड है। उनके लिए मैसेज है कि भाई आप प्रोटेक्टेड हैं, बिल्कुल यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इवन अगर आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करने से डर रहे हैं या किसी को अपनी फीलिंग्स बताने से डर रहे हैं, तो बिल्कुल ना डरें, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, आपको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बाहर निकाल सकते हैं। देन वी हैव यूनिकॉर्न इनवाइट सेरेंडिपिटी। यूनिकॉर्न बेसिकली बताता है कि ये पीरियड है मैजिक इनवाइट करने का लाइफ में, कि आप अपनी लाइफ को जो आप चीज़ें शायद आप सोचते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल में बिलीव करो, यहाँ मैजिक हो रहा है, और मैजिक तो देखो कुछ भी कर सकता है। फिर हमारे पास है फुल मून इन एक्वेरियस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। मतलब कि आपने अपने आप को बहुत टाइम से या तो दबा के रखा हुआ है, बैक सीट पे रखा हुआ है, कि एकदम बैकग्राउंड में, बैक सीट भी क्या बैकग्राउंड में, कि आप सामने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, एकदम कैमरा के आगे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब टाइम है कैमरा के आगे आने का। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली ऐसा हो सकता है, कैमरा के आगे आने का टाइम है, और कुछ लोगों के लिए कैमरा के आगे आने का मतलब ये है कि फ्रंट पे आ जाओ, एकदम स्पॉटलाइट में आ जाओ, क्योंकि अब टाइम है अपना टैलेंट, अपनी पोटेंशियल दिखाने का, ठीक है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिलेगा। एंड फुल मून इन एक्वेरियस ये बताता है कि आप अपना जो भी आगे पोटेंशियल है वो, क्योंकि एक्वेरियस एनर्जी है, तो हो सकता है काफ़ी लोग ट्रेडिशनल वे में अपना टैलेंट ना दिखाएं, अपनी पोटेंशियल, क्रिएटिविटी जो भी आपके पास है वो ना दिखाएं, बल्कि एक मॉडर्न तरीके से, ठीक है, एक नए तरीके से मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने आप को एक्सप्रेस करें, ठीक है। इवन ये उसके लिए भी अप्लाई होता है लव लाइफ के लिए भी, कि हो सकता है आप ट्रेडिशनल तरीके से किसी से ना मिलें, बल्कि मॉडर्न तरीके, जैसे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, इन सब तरीक़ों से आप किसी से मिल लें, ऑफ कोर्स। Now we have यूनिवर्सल लव हीलिंग ओरेकल कार्ड्स। अब इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ क्या कि मैं ये पाइल के कार्ड शफल कर रही थी तो ये दो कार्ड्स गिर गए, जस्ट पॉप्ड आउट, ऐसा उड़ते हुए गिरे। आई थॉट, मैंने कहा फिर से शफल कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो न्यू डेक है, मैंने कहा मैं पिक करूँगी कार्ड्स। तो आई स्प्रेड द कार्ड्स, ठीक है, और मैंने दो कार्ड्स पिक करे और वो यही दो कार्ड्स थे। कैन यू इमेजिन? मतलब इतना सॉलिड मैसेज है आपके लिए इन दो कार्ड्स के अंदर। अब बताते हैं क्या मैसेज है। पहले तो द गॉडेस। तो द गॉडेस जो है वो बहुत ही पावरफुल कार्ड है, वैसे दोनों ही पावरफुल हैं। बेसिकली ये जो है गॉडेस हमारी, ये मून के आगे खड़ी हुई हैं। सो ये बताता है कि इनके अंदर, मतलब आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव इमेजिनेटिव एबिलिटीज़ हैं, बहुत पावर है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पावर है आपके अंदर, और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर। लेकिन अगेन आपने अभी तक इन चीज़ों को कहीं पीछे दबाकर गाड़ कर रखा हुआ है। लेकिन अभी टाइम है
कि उनको बाहर निकालें, उनको दिखाएं, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा पावर है और आप में मतलब बहुत विजडम भी है। ये सब आपके गिफ्ट्स हैं, ये सब आपके गिफ्ट्स हैं जो कि अब टाइम आ गया कि यूनिवर्स ने जिस पर्पस से आपको ये गिफ्ट्स दिए हैं वो पर्पस आप फुलफिल करें। ठीक है, आपको कुछ लोगों पे कुछ प्रभाव डालना है, कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, अपनी आप की लाइफ को बेहतर करना है। उसके लिए आपको अपने अंदर के जो टैलेंट्स है, अपने अंदर की जो लाइट है, स्पार्क है, उसको बाहर निकालना होगा। ठीक है, देन वी हैव मिस्टिक। तो मिस्टिक आप में से यहाँ पे आप, ये बहुत ज़्यादा सुंदर कार्ड है, यहाँ पे इसके यहाँ पे स्टार भी बना हुआ है, स्टार। और oh wow, how nice. So synchronicities. So the mystic basically कह रही हैं बेसिकली कि आप जो हो बहुत मिस्टिक हो, आप में बहुत सॉलिड साइकिक एबिलिटीज़ हैं। अगर आपने डिस्कवर नहीं की हैं अभी तक अपनी साइकिक एबिलिटीज़ तो डिस्कवर कर लीजिए, नहीं तो सितंबर में तो आपको दिख ही जाएगा कि आप कितने साइकिक हो। बेसिकली आपके साथ ऐसी बहुत चीज़ें होंगी कि अच्छा आपने सोचा और वो हो गया, या आपने किसी को कुछ बोला और वो हो गया। ठीक है, एंड किसी को विजन्स भी आ सकते हैं, किसी को ड्रीम्स आ सकती हैं, किसी को सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ सकती हैं। किसी भी तरह से आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ डिस्कवर करेंगे, और अगर वो डिस्कवर्ड हैं, आपको पता है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं क्या क्या हैं, तो वो सितंबर में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। क्योंकि सितंबर का जो महीना है उसमें एक्चुअली आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज़ यूज़ करनी है, यूज़ इस तरह से करनी है टू गाइड यू। ठीक है, अब आसपास के लोगों को गाइड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग टैरो कार्ड रीडर्स ऑलरेडी हों, या आप लोग अकल्ट साइंसेस में हों, एस्ट्रोलॉजर्स, पामिस्ट, साइकिक रीडर्स, किसी भी तरह से आप इस फील्ड में इन्वॉल्व हो ऑलरेडी। अब यहाँ पर स्टार होने का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्लेयरवॉयंस एबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है कि आप लोगों को विजन्स आएँ, प्रेडिक्टिव एबिलिटीज़ बेसिकली कि आप में आगे देखने की एक एबिलिटी आए कि आगे क्या होगा, फोरसी करने का। तो वो चीज़ आपकी सितंबर में बढ़ जाएगी एंड उसको आपने ट्रस्ट करना है। ठीक है, तभी इतना हार्ट कनेक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जब अपने हार्ट से, अपनी इनर सेल्फ से पूरा कनेक्ट हो जाएंगे ना सितंबर में, तो आपको एक्चुअली वो गाइडेंस भी मिलेगी और चीज़ें आपके फेवर में आगे 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 बढ़ती जाएंगी। यस, एंड काफ़ी लोग, अगर आपको सपोज आप साइकिक रीडर हो या टैरो रीडर हो और आपको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरी प्रेडिक्शंस पता नहीं सही हो रही हैं, मुझे लोगों को गाइड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप करो। आपकी एबिलिटीज़ बहुत सॉलिड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप नेचुरली साइकिक हो एंड आपका एक तरह से यूनिवर्स का गिफ्ट है ये आपके लिए। तो इसको यूज़ करिए, दूसरों की भी हेल्प कीजिए और अपनी भी हेल्प कीजिए। बेसिकली अगर आपको कोई रैंडम थॉट आता है या कोई मैसेज आता है, उसको एक थॉट समझकर ऐसे हवा में मत उड़ाओ, बल्कि उस पर अटेंशन दो। ठीक है, उस पर ध्यान दो और नोटिस करो कि कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हो या कहाँ वो अप्लाई हो रहा है, क्योंकि वो होगा ज़रूर। यस, देन फाइनली वी हैव द ट्राइब। सो द ट्राइब बेसिकली वैसे तो ये कहता है कि फैमिली टाइम काफ़ी आपका स्पेंड होगा, आप अपने लव्ड वंस, नियर वंस के साथ रहेंगे सितंबर के महीने में। यस, कई लोगों के लिए है पॉसिबल, बट मेजरली कई लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप लोगों के लिए ओके वाओ। सो एक बहुत सॉलिड मैसेज आ गया कि यहाँ पर आई सी दिस जिराफ विद अ चाइल्ड, मदर जिराफ और चाइल्ड जिराफ। सो और यहाँ पर सन भी है, तो काफ़ी लोगों के लिए ये चाइल्ड बर्थ का भी बहुत अच्छा महीना रह सकता है, मंथ ऑफ सितंबर, कि या तो आपको गुड न्यूज़ आ जाए, और गुड न्यूज़ तो है, यस गुड न्यूज़ तो है, एंड गुड न्यूज़ आ जाए चाइल्ड बर्थ की, या फिर आपका चाइल्ड प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ आइदर वो होगा और काफ़ी हेल्दी और स्मूथ तरीके से हो जाएगा। यस बिल्कुल, वाओ व्हाट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। एंड देन विद द ट्राइब आई ऑल्सो सी कि
बेसिकली एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक फीलिंग कि हाँ ये मेरी जगह है, यहाँ मैं सही हूँ, ठीक है। वो चीज़ आपको सितंबर में फील होगी, वो चाहे आपको किसी इंसान के साथ हो कि हाँ ये इंसान जो है ना, इस ये दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी और मैं इनको बिलोंग करती हूँ, ठीक है। ऐसी वाली फीलिंग आपको किसी के साथ आती है कि एक कनेक्शन, एक सॉलिड कनेक्शन, कंफर्ट आपको फील हो सकता है किसी के साथ। और ये चीज़ आपको अपने करियर के लिए भी हो सकती है, कई लोगों के लिए कि हाँ ये मैं करने के लिए पैदा हुई थी, ठीक है, यहाँ मैं, ये है मेरी जगह, ये ही मुझे करना था हमेशा से। एक वो कंफर्ट, एक वो कि हाँ अब सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है, वो वाली फीलिंग आपको सितंबर में ज़रूर आएगी। नाउ थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। यही थे आपके लिए मैसेजेस पाइल 1। आई होप मैसेजेस रेजोनेट हुए। अगर रेजोनेट हुए तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ और सब्सक्राइब भी कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। अब मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय। पाइल 2 जिन्होंने चुना लीफ, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं सितंबर के महीने के लिए। तो टैरो डेक से हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड वर्ल्ड। एंड लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से हमारे पास है फैमिली, न्यू मून इन स्कॉर्पियो फ्रॉम मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स एंड फुल मून इन वर्गो फ्रॉम मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है स्टॉर्म वार्निंग, ओके, कंपटीशन, ओके, एंड कंपटीशन है मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से। देन विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है हैप्पी हैप्पी, मिल्क एंड हनी। यूनिवर्सल लव हीलिंग ओरेकल कार्ड से हमारे पास है हीलिंग साउंड्स एंड हेवन ऑन अर्थ। वाओ, इंटरेस्टिंग। शुरू करते हैं टैरो डेक से। तो पहले तो 9 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा पीरियड रहेगा सितंबर एंड काफ़ी ग्रोथ भी रह सकती है। हो सकता है कि आप किसी को फाइनेंशियल हेल्प दें या किसी से फाइनेंशियल हेल्प लें सितंबर के महीने में। बट डेफिनेटली जो भी आप डीलिंग करते हैं काफ़ी ग्रोथ है और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। काफ़ी लोग कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट कर सकते हैं सितंबर के महीने में। और आपके जो वर्क एनवायरनमेंट है आपको वहाँ से बहुत कोऑपरेशन और बहुत सपोर्ट मिलेगी। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कुछ लोग क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली जा सकते हैं, स्पेशली जो लोग हाथ का काम करते हैं या कुछ स्ट्रक्चरिंग का काम करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा पीरियड है। एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। यस, वेरी नाइस। देन वी हैव टेम्परेंस। टेम्परेंस दिखाता है कि काफ़ी ज़्यादा आप कहते हैं फ्लो देखेंगे चीज़ों में, चीज़ें कनेक्ट होने लग जाएंगी, चीज़ें आगे बढ़ने लग जाएंगी। कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनका सोल्यूशन निकलेगा सितंबर में। एंड एक बीच का रास्ता निकलेगा टू एक्सट्रीम सिचुएशन। हीलिंग आपकी होगी सितंबर में, हीलिंग एनर्जीज बढ़ जाएंगी। जो लोग हीलर्स हैं उनकी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा हाई हो जाएंगी। कुछ लोग तो खुद ही हील हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एंड टेम्परेंस ये बताता है कि काफ़ी लोग अपने काम, जैसे कि मैंने कहा कि काम की जगह पे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉर्डियल माहौल मिलेगा एंड काफ़ी ज़्यादा हार्मनी में रहेंगी चीज़ें। आप अपने आप से काफ़ी हार्मनी में रहोगे। कई लोग अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि इस टाइम के रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आपको काफ़ी जल्दी ऐसा फील होने लग जाएगा कि आप वापस अपने आप से कनेक्ट हो गए हैं। यस, टेम्परेंस और वर्ल्ड के साथ दिख रहा है कि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल पीरियड है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ है। आपको चीज़ों का हायर पर्पस, हायर मीनिंग समझने आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा ये इसलिए हुआ, अच्छा ये वैसे हुआ। ऐसे आपको विजडम आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड टेम्परेंस ये बताता है कि हो सकता है आप, टेम्परेंस एंड वर्ल्ड फॉर दैट मैटर, दोनों ये बताते हैं कि आप एक अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों से डील करेंगे सितंबर में। हो सकता है कुछ लोग इंटरनेशनल काम कर रहे हों या इंटरनेशनल कनेक्शन से डील कर रहे हों, या फिर कई लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ट्रैवलिंग कई लोगों की रह सकती है, बट कनेक्शंस बिल्ड होंगे। एंड वाओ, व्हाट एल्स,
द टेम्परेंस एनर्जी ऑल्सो सी दैट टीचिंग के लिए भी अच्छा टाइम है। कुछ लोग कुछ पढ़ाना चाहते हैं, प्रीच करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस देते हैं आप किसी को, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा पीरियड है मतलब। बट सितंबर जो है वो आपको थोड़ा सा पेशेंस देगा, ठीक है, पेशेंस रखने के लिए बोल रहा है कि आपको आराम से, एकदम आराम से चीज़ों को, बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेने हैं आपने सितंबर में, एकदम मीडियम स्टेप्स लेने हैं, जो कि जैसे क्योंकि आप हो सकता है ऐसे लोगों से डील करें सितंबर में जो कि आपसे बहुत अलग है, ठीक है, उनकी सोच, उनका बैकग्राउंड, उनका माहौल आपसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो आपको उससे डील करने के लिए एक एक्सट्रीम चुनने की होने, क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी भी नहीं लूज़ करनी है, तो आपको एक बीच का रास्ता निकालना है उनसे डील करने के लिए। एक बहुत पेशेंटली उनके साथ आपको डील करना है, और इससे आपकी लाइफ में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी आएगी। येस, डेफिनेटली। देन वी हैव फैमिली। सो फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड होगा आपका सितंबर में, एंड हो सकता है ये जो आप लोगों से डील कर रहे हैं एक्सट्रीम पीपल, ये आपके फैमिली के लोग ही हो सकते हैं। एंड फैमिली ये बता रहे हैं कि अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करने से आप और ज़्यादा क्या कहते हैं, अपने आप से कनेक्टेड फील करेंगे, हील्ड फील करेंगे। यस। देन वी हैव न्यू मून इन स्कॉर्पियो और फुल मून इन वर्गो। सो न्यू मून इन स्कॉर्पियो जो है वो बताता है कि काफ़ी लोग के अंदर कुछ फियर्स हैं, आपको अपने फियर्स पे, अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। एंड फुल मून इन वर्गो बेसिकली सेज कि यू आर गुड इनफ। सो हो सकता है वो इनसिक्योरिटीज़ वर्गो एनर्जी से रिलेटेड हो। काफ़ी लोग हो सकता है वर्गो हों, वैसे भी सितंबर तो वर्गो मंथ है, तो हैप्पी बर्थडे वर्गोस। एंड फुल मून वर्गो बेसिकली टॉक्स अबाउट कि आप काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो रखे हो सकते हैं अपने आप को लेकर, आसपास के सिचुएशन को लेकर, आसपास के लोगों को लेकर, ठीक है, लेकिन वो आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये टाइम थोड़ा सा एक्सेप्टिंग बने चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट रहें, अप्रिशिएट करें अपने आप को, आसपास के लोगों को, अपनी लाइफ को, और अपने डर को काबू में रखें, ठीक है, क्योंकि वो आपकी इनसिक्योरिटी है जो आप अपने बारे में इतना क्रिटिकल हो रहे हैं, या फिर आसपास के लोगों के बारे में इतना क्रिटिकल हो रहे हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डर से लड़ें, कैसे, चीज़ों को एक्सेप्ट करके और उनसे आगे बढ़ के, फॉरगिवनेस देकर अपने आप को, दूसरे लोगों को, और उनसे आगे बढ़ के, ठीक है, क्योंकि ये फियर और ये जो ओवर क्रिटिकल एनर्जी है ये आपको थोड़ा स्टक अप रख सकती है। यस। देन वी हैव स्टॉर्म वार्निंग एज वेल। तो स्टॉर्म वार्निंग बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा, इट्स वेरी मच लाइक टावर, ठीक है, कि कुछ हिलडुल हो सकती है सिचुएशन में, ठीक है, चैलेंजिंग सिचुएशन। बेसिकली चैलेंजिंग क्यों? क्योंकि चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप अपने फियर्स को फेस करें, और उसके लिए हो सकता है कि वो आपके जो अंदर के डर हैं ना, वो आपके सामने आके खड़े हो जाए, क्योंकि आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो, इतने ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो कि आपके थॉट्स, आपकी एनर्जीज़ आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। तो जो आपके अंदर के डर हैं वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। इसलिए अगर आपके अंदर डर ही नहीं होगा, अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट होगे, फियरलेस होगे, तो आपके सामने सिचुएशन काफ़ी क्लियर रहेगी, ठीक है। इट्स लाइक रिफ्लेक्शन, आपका रिफ्लेक्शन रहेगा, ठीक है। अब या तो आप अपने अंदर के स्टॉर्म को ही काबू कर लो, अपने अंदर ही उसको शांत कर लो, या फिर वो फिर बाहर आएगा तो फिर आपको वहाँ पर शांत करना होगा। लेकिन शांत इसलिए नहीं कि ऐसे नहीं करना कि आप बाहर की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो, आप अपने आप को थोड़ा काम डाउन करेंगे तो बाहर आराम से काम डाउन हो जाएगा। वो समझ लो जैसे समुंदर की लहरें अगर राइज हो रही हैं, ठीक है, तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके अंदर का पारा हाई हो रहा है, ठीक है। अब अपने आप को काम डाउन करेंगे तो लहरें भी एकदम शांत होके आराम से पीसफुल हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। वेरी सिंपल, थोड़ा सा इसमें शांति रखनी है। देन वी हैव कंपटीशन। कंपटीशन ये बताता है कि कई लोग हो सकता है
कंपटीशन में जा रहे हो सितंबर में, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हो, ठीक है, ये तो हो गया फेस टू फेस कंपटीशन। उसके लिए ये है कि आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहिए, करेजियस रहिए, हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, ठीक है, आप में बहुत पोटेंशियल है। कई लोगों के लिए कंपटीशन हो सकता है कि पीठ पीछे वाला कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की लोग बस जीतने में लगे हुए हैं, रेस लगाई हुई है सब ने, ठीक है, वैसा एनवायरनमेंट आपको अपने आसपास फील हो सकता है कि लोग अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे माहौल में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहें। तभी ये मैसेज है कि अपने बारे में ज़्यादा क्रिटिकल ना हो, ठीक है, अपने आप को ज़्यादा पिन पॉइंट ना करो और ना ही दूसरे लोगों को ज़्यादा पिन पॉइंट करो, ठीक है। आप बस अपने गोल को लेकर क्लियर रहो, अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहो और हिम्मत रखो, फियरलेस रहो। किसी भी तरह का डर या डाउट अपने अंदर ना रखें, वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। देन वी हैव हैप्पी हैप्पी मिल्क एंड हनी। तो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं दो। हैप्पी हैप्पी बेसिकली कहते हैं कि एक बहुत हैप्पी हैप्पी पीरियड रहेगा, सेलिब्रेशन रहेगी, न्यू बिगिनिंग्स रहेंगी और आप बहुत खुश होंगे, सातवें आसमान में होंगे सितंबर में, ठीक है। एंड मिल्क एंड हनी ये बताता है कि पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस, हीलिंग, एवोल्यूशन। अब देख रहे हैं कितनी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है कि एक तरफ हमें स्टॉर्म वार्निंग दिख रहा है और कंपटीशन दिख रहा है, दूसरी तरफ इतना हैप्पी हैप्पी पीरियड है। तो बेसिकली ये आपके ऊपर है कि आप क्या क्रिएट करते हैं अपने लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ठीक है। आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर अगर काम कर लेते हैं, अपने फियर्स पे काम कर लेते हैं, अपने आप को एक अपने आप में एक भरपूर आप अपने आप को मान लेते हैं और ग्रैटिट्यूड दिखा लेते हैं अपने लिए भी और अपने आसपास की सिचुएशन के लिए भी, तो आप वो हैप्पी हैप्पी पीरियड में चले जाएंगे। लेकिन सपोज़ आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करने लग जाते हैं, नहीं मैं ऐसा कर लेती, नहीं मैं वैसा कर लेती, नहीं वो ऐसा हो जाता, ठीक है, वैसा करेंगे तो फिर आपके लिए सिचुएशन बाहर डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, ठीक है। बट डेफिनेटली आप में वो पूरी विजडम है, वो पूरी स्ट्रेंथ है, वर्ल्ड भी है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है एज एन इंडिविजुअल। आप में इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। सो यू विल बी एबल टू आप इसको बिल्कुल पार कर पाएंगे। एंड वी हैव हीलिंग साउंड। सो हीलिंग साउंड से क्लियरली पता चल रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए हीलिंग हो रही है। हीलिंग, वाओ, कई लोग तो आप में से हीलर्स खुद भी हो सकते हैं, डेफिनेटली नेचुरल हीलर्स, या फिर आप उस फील्ड में भी काम कर रहे हो सकते हैं। यस, हीलिंग साउंड बेसिकली बताता है कि हीलिंग वाइब्रेशन, इट्स नॉट लाइक कि आप म्यूज़िक सुन रहे हैं हीलिंग वाला, वो भी सुन सकते हैं वैसे, बट हीलिंग वाइब्रेशन कि अगर आप जैसे बहुत अच्छा रहेगा कि आप टाइम निकालें और बैठ के थोड़ा ध्यान लगाएं, वाइब्रेशंस पर फोकस करें, तो आपको फील होगा कि आप हल्के हो रहे हैं और ज़्यादा अपने आप से आप हारमोनियस हो रहे हैं, हारमोनी में आ रहा है, आपका माइंड बॉडी सोल जो है बिल्कुल हारमोनी में आ रहा है। देन वी हैव हेवन ऑन अर्थ। हेवन ऑन अर्थ ये बताता है कि आप में पूरी एबिलिटी है कि आप हेवन ऑन अर्थ क्रिएट कर ले, ज़मीन पे स्वर्ग ले आए, लेकिन उसके लिए अगेन बहुत ज़रूरी है कि आप वही मैसेज अपने अंदर की नेगेटिविटी, ठीक है, या फिर आसपास की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ठीक है। ऑलवेज चूज लविंग थॉट्स, ठीक है। आप अच्छे थॉट्स यूज़ करना, अच्छे वर्ड्स यूज़ करना, मतलब थैंक यू, ग्रैटिट्यूड यूज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब यूज़ करते हैं तो सिचुएशन आपके लिए बहुत फ्लरिशिंग हो जाएगी, बहुत हैप्पी प्रॉस्पेरस हो जाएगी, ठीक है। और आप एक्चुअली अपने आसपास एक हेवन, ब्यूटीफुल हेवन, लविंग, लाइट एनर्जी क्रिएट कर पाएंगे। यस, तो थैंक यू सो मच पायल टू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका मैसेजेस रेजोनेट हुए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर एंड मोर गाइडेंस। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 3 देखते हैं सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा, जिन्होंने भी चुना हार्ट, ठीक है। अब देखते हैं टैरो डेक से हमारे पास क्या है। टैरो डेक से है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है द गार्डन एंड द गेट,
और मैजिशियन एंड द मिरर। मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से है न्यू बिगिनिंग्स। न्यूमरोलॉजी ओरेकल कार्ड से है नॉर्थ नोट। विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से है ऑल दैट ग्लिटर्स एंड लॉयल हार्ट। लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से है बुक्स एंड फ्लावर्स। एंड फाइनली यूनिवर्सल लव हीलिंग ओरेकल कार्ड से हमारे पास है लव एंड मेडिटेशन। इंटरेस्टिंग पाइल 3। शुरू करते हैं टैरो डेक से। तो पहले हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स सीधा ही बताता है कि काफ़ी लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे लाइफ में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक क्लैरिटी ऑफ थॉट लेकर एकदम अपने गोल की तरफ फोकस करके आप आगे बढ़ेंगे और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि आप कई लोग, अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, कोई इंटरव्यू क्लियर करना है, तो सितंबर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वेरी सक्सेसफुल, एकदम गो गेटर एटीट्यूड कि आप जिस पे आप नज़र डाल लें वो आप अचीव कर रहेंगे, ठीक है। किसी भी हालत में आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता, आप आगे ही बढ़ेंगे। मेंटल एनर्जी बहुत क्लियर है, बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड देन हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपका अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा सितंबर में। अट्रैक्शन मतलब आप न्यू पॉसिबिलिटीज़, ग्रोथ, अबंडेंस सब कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। एंड विद द और लव अटेंशन भी, यस, काफ़ी ज़्यादा लव अटेंशन आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स से दिख रहा है कि कई लोग कुछ पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं किसी के साथ, यस, या फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कुछ काम कर सकते हैं सितंबर में। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि मनी फ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल फ्लो में रहेगा। एंड अगर आपकी कोई देनदारी है, लेनदारी है, सब कुछ सेटल हो जाएगा और आप बल्कि अपनी कुछ चैरिटी वर्क भी कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली, ठीक है। कोई आपका रिलेटिव हो या कोई अंडर प्रिविलेज्ड इंसान हो, उसकी आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कहीं भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी फाइनेंशियली। बेसिकली आपके फाइनेंशियल्स कभी ब्लॉक नहीं होंगे, एक फ्लो में रहेंगी चीज़ें और काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगी चीज़ें, यस। नाउ पार्टनरशिप से कई लोगों के लिए ये एक रोमांटिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, लव पार्टनरशिप, बट समथिंग विच इज़ जो कि बहुत स्टेबल है, वेरी स्टेबल, वेरी सिक्योर, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों हैं यहाँ पर और बीच में 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पर चल रहा है कि जो मेल है इस सिचुएशन में, जो मेल है, मेल एनर्जी, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड रोमांटिक टाइप के हैं, ठीक है। और वो काफ़ी ट्रैवल भी कर रहे हो सकते हैं, यस, एंड बट स्टेबल, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है बट काफ़ी इमोशनल हैं। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से पता चल रहा है जो फीमेल हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, साइकिक हैं, ठीक है, और उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, अथॉरिटेटिव हैं, क्रिएटिव हैं, पैशनेट हैं एंड टैलेंटेड हैं, यस, डेफिनेटली। सो ऐसा कॉम्बिनेशन है, फायर एंड वाटर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है यहाँ पर। ऐसे आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर, कि आप मेल है, फीमेल है, तो आप ऐसे ऑपोजिट जेंडर के साथ आप डील कर रहे हो सकते हैं, चाहे प्रोफेशनली हो चाहे पर्सनली हो, और ये दोनों भी हो सकते हैं, यस। देन वी हैव गार्डन एंड द गेट एंड मैजिशियन एंड द मिरर। तो गार्डन एंड द गेट ये बताता है कि सितंबर में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपके सामने चॉइसेस हो सकती हैं। आपके सामने चॉइसेस ये हो सकते हैं कि या तो आप जहाँ हैं, जिस सिचुएशन में हैं, आप वहीं रहें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, सिक्योर लग रहा है और आप ठीक हैं, या फिर आप उस सिचुएशन से आप दूसरी चॉइस लें जिसमें कि आपको थोड़ा सा एडवेंचर करना पड़ेगा, लेकिन यू नेवर नो आपको क्या मिल जाए वहाँ से। जैसे गार्डन द गेट में ये जो लड़की है ये गार्डन में भी खड़ी हो सकती है आराम से, ठीक है, गार्डन सुंदर है, अच्छा लग रहा है, लेकिन गार्डन के जो बाहर की दुनिया है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा, 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 बहुत ज़्या
या फिर ये गार्डन का दरवाज़ा खोल के बाहर की दुनिया एक्सप्लोर कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी एडवेंचरस है। यस, और वहाँ पर इसको शायद पता चल सकता है कि और क्या क्या इसकी खुद की पोटेंशियल है और इसकी लाइफ की पोटेंशियल है। यस, एंड देन वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर। मैजिशियन एंड द मिरर ये बताता है कि हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो कि अच्छा क्या हो आगे, क्या हो आगे। तो मैजिशियन एंड द मिरर ये बता रहा है कि वही होगा जो आप चाहेंगे, जो आप क्रिएट करेंगे, जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। अपनी मैनिफेस्टेशंस पर, अपने थॉट प्रोसेस पर फोकस करें कि अब जैसे गार्डन एंड द गेट है, आपकी चॉइस है, आप या तो उस गार्डन में ही रह लें या मैनिफेस्ट करें एक ग्रोथ और एक्सपेंशन और एक अपने आप को चैलेंज करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। अब मैजिशियन एंड द मिरर में वी हैव दिस यिन यांग एनर्जी, फायर एंड वाटर, जो कि यहाँ पर भी फायर एंड वाटर एनर्जी आ रही है। सो ब्यूटीफुल, सो डेफिनेटली, एंड बीच में इन्फिनिटी का सिंबल है। सो क्लियरली ये जो कनेक्शन है जो काफ़ी लोगों की लाइफ में या तो है या आ रहा है बड़ी तेज़ी से, ठीक है, इसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है, ग्रोथ है, लेकिन अगेन वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे चैनलाइज करते हैं उस एनर्जी को। यस, देन वी हैव न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ। आपकी लाइफ में एक तो हो सकता है कई लोगों के लिए तो उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाए सितंबर में, ऑफ कोर्स इन अ ब्यूटीफुल वे, इन अ पॉजिटिव वे। या फिर कई लोगों की लाइफ में एक नई न्यू बिगिनिंग्स आ सकती हैं, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो दोनों तरीके से हो, और आप अपने आप में भी एक बहुत फ्रेश न्यू एनर्जी फील करेंगे सितंबर के महीने में। वेरी ब्राइट पीरियड, कितना वाइब्रेंट है ये, तो वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो रखी होगी एंड आप you'll shine like I said, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन आपको मिलने वाली है। yes, then we have north node, step out of your comfort zone। of course new beginnings comfort zone के बाहर निकले बिना तो हो नहीं सकती। अब एक्चुअली ये गार्डन एंड द गेट ना सेम मैसेज है कि गार्डन आपका कंफर्ट जोन है, गेट खोल के आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब यूनिवर्स आपको क्लियरली बता रहा है कि गेट खोल दो, गेट खोल दो, बाहर निकलो, बहुत कुछ और है, ठीक है। गेट में रहोगे तो स्टक हो जाओगे। स्टेप ऑफ योर कंफर्ट जोन, बेसिकली नॉर्थ नोड आपको बोलता है कि कई लोग अपने पुराने पैटर्न से ना, पास से बहुत ज़्यादा लिमिटेड या रिस्ट्रिक्ट हो रखे हैं, ठीक है। कि हो सकता है आपको पास्ट कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली लेकर चल रहे हो, पास्ट पेन बहुत स्ट्रांगली पकड़ के चल रहे हो, एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ के चल रहे हो, या फिर अपनी पुरानी सोच बहुत स्ट्रांगली पकड़ के चल रहे हो, जो कि अब बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। उसको छोड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ ना आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपकी ग्रोथ लिमिट कर रही है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए कि ये है कि आप अपने एक्स को पकड़ के चल रहे हैं या कोई पास्ट बैड एक्सपीरियंस को पकड़ के चल रहे हैं। कुछ लोगों की पुरानी ख़राब आदतें भी हो सकती हैं, ठीक है, कि आपकी एक आदत है सपोज़ की तरह बिहेव करने की, वो अच्छी नहीं है, वो बहुत बहुत पुरानी है और वो आपको हमेशा नुकसान पहुंचा रही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है उस आदत की तरह रिएक्ट करना, बट अभी सिचुएशन जो है वो है कि आप अपनी आदत को बदलें, फ्रेश एनर्जी लाएं, एक नए तरीके से बिहेव करें, ठीक है। कि इंस्टेड कि आप बहुत ज़्यादा सेफ रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को चैलेंज करें ताकि आप आगे बढ़ सकें, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से है ऑल दैट ग्लिटर्स। ऑल दैट ग्लिटर्स बेसिकली ये बताता है कि जैसा आप सोच रहे हैं आप हैं या आपको चाहिए कोई, शायद वैसा ना हो। डिटेल बताती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सोच है कि लव लाइफ में कि आपके लिए एक ऐसा पार्टनर अच्छा रहेगा, ठीक है। सपोज एक इस क्वालिटी का पार्टनर आपके लिए अच्छा रहेगा, जो कि आपने अपने पास्ट में शायद डील भी किया वैसे लोगों से, बट बात नहीं बनी। तो टाइम है कि आप एक बार फिर जिस टाइप ऑफ पर्सन को आप चेज कर रहे हैं या परसू कर रहे हैं, हो सकता है वो दूर से तो आपको बहुत फैंसी लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी तह तक जाएं, उसकी डेप्थ तक जाएं, तो आपको पता चलेगा कि
आपका और उस इंसान का कोई मेल ही नहीं है, आपको वैसा इंसान चाहिए ही नहीं, रादर आपको किसी और तरीके का इंसान चाहिए जो कि यूनिवर्स आपको ऑफर करेगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से, कंफर्ट जोन क्या है कि आपकी वो थिंकिंग कि मेरे लिए ये सही है, वो कंफर्ट जोन से आपको अलग बिहेव करके उस इंसान की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपके करियर के लिए भी हो सकता है कि आप कोई गोल परस्यू कर रहे हैं जो दूर से तो आपको बहुत सुहाना लग रहा है, लेकिन जब आप उसके करीब जाएं तो आपको लगे कि यार ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था, मुझे तो कुछ और चाहिए था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार फिर से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, अपने आप पर रिव्यू करें अपने गोल्स, अपना ट्रैक, अपनी अप्रोच, एंड अपने आप से अपनी ट्रू सेल्फ को पहले जानने की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ और बन के कहीं फिट इन होने की कोशिश करें। ठीक है, वो फेक वर्ल्ड का पार्ट बनने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, और अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। यस, देन वी हैव लॉयल हार्ट। लॉयल हार्ट बताता है एक तो लॉयल रिलेशनशिप, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनका रिलेशनशिप विल टर्न आउट टू बी लॉयल। ठीक है, स्टेबल, लाइक आई सेड स्टेबिलिटी आ रही है रिलेशनशिप में। एंड कई लोग एक लॉयल रिलेशनशिप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एंड दिस इज नॉट, ये मतलब ये सब लव रिलेशनशिप्स की बात नहीं है, यहाँ पर आपके करियर रिलेशनशिप भी, कि आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली यू नो आप अपने आसपास के लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं। आप आपके जो रिलेशनशिप्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, सब आपके लिए बहुत लॉयल हैं, सब आपके सच्चे साथी हैं, दोस्त हैं, फैमिली हैं। यस, एंड ये टाइम यूनिवर्स को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने का भी है कि आप उन पर कितना भरोसा करते हैं और उन पर कितना ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पे। नाउ देन वी हैव बुक्स। कई लोग पढ़ाई कर रहे हो सकते हैं सितंबर में। ठीक है, अब कुछ लोग तो कोर्स कर रहे हो सकते हैं प्रॉपर, जिसके लिए आप स्टडी कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है वैसे ही बुक्स पढ़ रहे हों, यू नो, टू गेन नॉलेज और कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए, किसी रिसर्च पर काम कर रहे हो आप। एंड बुक्स ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर बुक्स ही पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन बुक्स या इंटरनेट भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली नॉलेज गेन करने की बात हो रही है। वैसे तो अच्छा रहेगा कि आप पेपर बुक्स, ट्रेडिशनल तरीके से बुक्स पढ़ें, क्योंकि उससे आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और आपको अपने आप से कनेक्टेड फील होगा। ठीक है ना। देन वी हैव फ्लावर्स। फ्लावर्स अगेन ग्राउंडिंग की बात कर रहे हैं कि फ्लावर्स से कनेक्ट हो रहो, अपने आसपास फ्लावर्स रखो। कई लोग फ्लावर्स का कुछ काम भी शुरू कर सकते हैं सितंबर में, वेरी मच पॉसिबल। एंड फ्लावर्स मुझे जो लग रहा है कि एक तो अपने आसपास फ्लावर्स रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको अच्छा फील होगा, आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। एंड फ्लावर्स, आई ऑल्सो सी फ्लावर्स एज कॉम्प्लीमेंट्स की, जैसे हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो हम उसको फ्लावर्स देते हैं, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उसको फ्लावर्स देते हैं, अपने चाहने वालों को फ्लावर्स देते हैं, उनको खुश करने के लिए रोजेस, फ्लावर्स देते हैं। तो आपको हो सकता है फ्लावर्स मिले सितंबर में, कोई आपको खुश करने के लिए फ्लावर्स दे दे। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने भी फ्लावर पकड़ा हुआ है यहाँ पे हाथ में। सो यस, काफ़ी अप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं आपको, रोमांटिक अटेंशन मिल सकती है आपको सितंबर में बेसिकली। यस, देन वी हैव लव। यहाँ पे हार्ट बना हुआ है, पाइल भी हार्ट है, हाउ नाइस। सो लव बेसिकली आता है, लव आ रहा है ज़िंदगी में, प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। एंड देखो, लव कनेक्शन तो हमने बात करी ली, रोमांटिक लव कनेक्शन। लव ऑल्सो टॉक्स अबाउट लव इन जनरल, कि आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, अपनी लाइफ से प्यार कर रहे हैं, अपने आसपास की सिचुएशन, लोगों से प्यार कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं प्यार से कर रहे हैं, और अपने जो आपको पसंद है दिल से करना वो आप कर रहे हैं। एवरीथिंग अबाउट लव एंड लविंग थॉट्स, लविंग एनर्जी, लव इज़ इन द एयर। बिल्कुल बिल्कुल लव इज़ इन द एयर। देन वी हैव फाइनली मेडिटेशन, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। मेडिटेशन में यहाँ देखो पेड़ है। सो अगेन यहाँ मुझे लग रहा है ग्राउंडिंग की बात हो रही है, कनेक्टिंग टू योर रूट्स। आई बेसिकली फील कि आप अपनी जड़ों से, अपनी कोर से कनेक्ट होने की आपको बहुत ज़रूरत है सितंबर में, और ये चीज़ होगी सितंबर में आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये नॉर्थ नोड और ऑल दैट ग्लिटर से पता चल रहा है कि आप ना थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड चल रहे हो अपने आप से, आप ना बहुत ज़्यादा इन सिंक नहीं हो अपने आप से अभी। जो कि आपको ज़रूरत है होने की,
वापस रिफ्लेक्ट करने की, ताकि आप वो मैजिक अपनी लाइफ में क्रिएट कर सके जो आप करना चाहते हैं, ठीक है ना। एक बैलेंस ऑफ एनर्जी आप क्रिएट कर सकें और एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज कर सकें। मेडिटेशन बेसिकली बोल रहा है कि आपके अंदर बहुत लविंग एनर्जी, बहुत पावर है, बहुत विजडम है, लेकिन अभी क्या है ना, कनेक्टेड नहीं हो आप। बहुत ज़्यादा आसपास के लोग, उनको क्या चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छा मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे उसके साथ चलना चाहिए, ऐसी एनर्जी हो रखी है, बहुत स्कैटर हो रखी है। थोड़ा सा उसको फोकस, अपने आप पे फोकस करो। इट इज़ ऑल अबाउट यू। अपनी लाइफ अपने आप के बारे में करो, दूसरे लोगों के बारे में नहीं, ठीक है। क्योंकि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप अपने आप से कनेक्ट होंगे तो आपकी पोटेंशियल बाहर निकलेगी। यस, एंड थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, आंखें बंद करके गहरी सांस लो, ठीक है। प्रेफरेबली किसी नेचुरल एरिया में, खुले आसमान के नीचे, पेड़ पौधों के पास करो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उससे आप अपने आप से कनेक्ट होंगे और आपको एक्चुअली एक पाथ अपना आप सिंक्रोनाइज हो जाएगी आपकी एनर्जी, एंड एक फ्लो आ जाएगा चीज़ों में। यस, सो यही थे मैसेजेस आपके लिए। पाइल 3, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट हुए ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें आप, उस पर आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी और ज़्यादा मैसेजेस मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 4 देखते हैं आपके लिए सितंबर कैसा रहेगा। सो टैरो डेक से हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स। ओके, लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से हमारे पास है स्टडी। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है केयरिंग कनेक्शंस। मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है वैक्सिंग क्रिसेंट मून। विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है डीप नोइंग। एंड यूनिवर्सल लव ओरेकल कार्ड से हमारे पास है एक्सपेक्टेंसी एंड एटर्नल फ्लेम। एंड मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से हमारे पास है वेकेशन। ओके, सो क्लियरली पहले तो विद द लवर्स आई सी कि काफ़ी लोग किसी लव कनेक्शन में आ सकते हैं। सारी फाइल्स लव लव लव, सो सितंबर काफ़ी लविंग एनर्जी रहेगी सितंबर में सबके लिए। तो लवर्स से नज़र आता है कि एक रिलेशनशिप में एंटर होने के बहुत चांसेस हैं, स्पेशली सोलमेट रिलेशनशिप, सोलमेट यूनियन, ठीक है। एंड द लवर्स इवन शोज़ कि आपके पास कुछ चॉइसेस भी रह सकती हैं उस चीज़ को लेकर, जिसके लिए आपको काफ़ी ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा। बट डेफिनेटली आप ओपन रहिए क्योंकि ये क्लियरली डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है। तो आपके लिए जो भी है, जो भी आपका सोलमेट है, उससे तो आप यूनाइट हो ही जाएंगे। यस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो आप और ज़्यादा लव, हार्मनी, पैशन और इंटेंसिटी अपने रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करेंगे, और बहुत ज़्यादा आप और ज़्यादा हार्मनी अपने रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करेंगे। द 3 ऑफ वॉन्ड्स आई सी दैट आगे बढ़ने की एनर्जी। तो हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। सपोज आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप रिलेशनशिप में आ जाए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप एक दूसरे को सॉलिड कमिटमेंट दे दें, सो ऑन, ठीक है। चीज़ें आगे बढ़ने लग जाएंगी, चीज़ें ग्रो करने लग जाएंगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है काफ़ी लोग किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। लवर्स ये बताता है कि आप किसी के साथ प्रोफेशनल पार्टनरशिप में भी जा सकते हैं। येस, स्पेशली जिसमें आप अपने पैशंस को परस्यू कर रहे हैं और अगला इंसान भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है और क्रिएटिव एनर्जी है। स्पेशली जेमिनी एनर्जी के साथ क्रिएटिव एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स एंड क्रिएटिव स्किल्स, हैंड क्रिएटिविटी, राइटिंग स्किल्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ आप काम कर सकते हैं और इन चीज़ों के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रह सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है ट्रैवलिंग रह सकती है काफ़ी लोगों के लिए। एक्सपेंशन, ग्रोथ, बिजनेस एक्सपेंशन का बहुत अच्छा पीरियड है, बहुत ज़्यादा अच्छा पीरियड है। बेसिकली आप हर तरीके से अपने
आपने जो भी गोल्स विजुअलाइज किए हैं आप उन पे, उनके एग्जीक्यूशन पे आ जाएंगे, उन पे काम करने लग जाएंगे और आपको उनके रिजल्ट्स मिलने भी शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा अबंडेंस है यहाँ पर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स शोज़ कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो कोई एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पेशली जेमिनाई विद लवर्स। सो आप खुद भी जेमिनाई हो सकते हैं या फिर ये जो इंसान जिससे आप डील कर रहे हैं ये जेमिनाई हो सकते हैं, सन, मून और राइजिंग। एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इवन शोज़ कि आप मेंटली काफ़ी क्लियर रहेंगे सितंबर में, एंड काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर आपकी सॉलिड हो जाएगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट, गोल्स एंड थिंकिंग रहेगी आप में, वेरी वेरी स्मार्ट इंटेलेक्चुअल एनर्जी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देन वी हैव स्टडी। स्टडी बताता है रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर करियर। तो काफ़ी लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हो सकते हैं एंड जो भी आप पढ़ाई करेंगे वो काफ़ी अच्छे से आप कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट एनर्जी है। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली बता रहा है कि आप अपने थर्ड आई चक्र को एक्सपैंड करें, मेंटल एबिलिटीज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो पढ़ने से बिल्कुल वो चीज़ एक्सपैंड होती है, ग्रो होती है, नॉलेज गेन होती है। एंड कुछ लोग या तो कोर्स कर सकते हैं प्रॉपर, या फिर आप हो सकता है किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या ऐसे ही कुछ पढ़ाई कर रहे हैं अपने मन के लिए। एंड क्योंकि वो चीज़ आपको एक्चुअली अपने बारे में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है और क्लियर बनाती है। सपोज आपको कोई डाउट्स हैं किसी भी चीज़ को लेकर तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड वी हैव आउल इन हेयर एज वेल। सो जो आउल है वो ये बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन को आपको गाइड करने दो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा एरिया ऑफ स्टडी चूज़ करना है। बी इंट्यूटिव। एंड यहाँ पर की भी नज़र आ रही, तो की ओके इंटरेस्टिंग। की बेसिकली टॉक्स अबाउट कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं कि आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई करने से, उनके बारे में पढ़ने से या अपनी नॉलेज गेन करने से आप उस ताले की चाबी आपको मिल जाएगी और ताला खोल के आप वो दरवाज़ा खोल सकते हैं अपने लिए। ठीक है, अब ये नॉलेज आपको किताबों से भी मिल सकती है, इंटरनेट से भी मिल सकती है, किसी भी तरीके से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। यस, एंड आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देन वी हैव केयरिंग कनेक्शन। तो बहुत ही ज़्यादा प्यार, केयर कनेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर ये तो नया कनेक्शन है तो उसमें बहुत केयर आपको मिलेगी। एंड अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में है तो आपको और ज़्यादा आपके पार्टनर आपकी केयर करने लग जाएंगे और ज़्यादा आपकी क्लोज और ज़्यादा आप आ जाओगे एक दूसरे से। तो वेरी वेरी नाइस, बहुत प्यारा कार्ड है ये। देन वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रिसेंट मून। तो वैक्सिंग क्रिसेंट मून ही बताता है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, लाइक आई सेड विजन्स हैं, ठीक है, उनमें भरोसा रखो, उन पे गिव अप मत करो। चाहे आपको रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पे गिव अप कर दें। होल्ड ऑन टू देम, वो बिल्कुल पूरे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखनी है आपको बस। ठीक है, और आगे बढ़ते रहो, बिल्कुल पूरे होंगे, उन पे गिव अप मत करो। अपने गोल्स पे गिव अप मत करो, अपने सपनों पर गिव अप मत करो। चाहे वो आपके सपने हैं एक अच्छे रिलेशनशिप को लेकर, चाहे वो है एक अच्छे करियर को लेकर, करियर में ग्रोथ को लेकर, डटे रहो उस चीज़ पर, बिल्कुल डटे रहो। ठीक है, नाउ वी हैव डीप नोइंग। डीप नोइंग बेसिकली ये बताता है कि इंट्यूशन, इनसाइट, इंस्टिंक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी सितंबर में, एंड लेट देम गाइड यू। ठीक है, डीप नोइंग बताता है कि आपके अंदर बहुत सॉलिड इनर विजडम है। आपको अंदर ही अंदर, डीप इनसाइड आपको पता है आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में सही चॉइसेस ले पाएंगे, सही डिसीजंस भी ले पाएंगे। यस, एंड अपनी इंस्टिंक्ट्स को, अपने आप को गाइड करने दो। ठीक है, लेट योर इंस्टिंक्ट गाइड यू एंड फॉलो इट, उसको फॉलो करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देन वी हैव एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी बेसिकली बताता है कि हो सकता है आप कुछ चीज़ों को लेकर आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस हो, कुछ आप एक्सपेक्ट करो कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ये चीज़ वैसे हो जाएगी। ठीक है, अब एक तरफ तो हमें यूनिवर्स कह रहा है कि आप गोल्स रखो, तो गोल्स तो आप रखो, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेंसी बताता है कि हो सकता है उन गोल्स को अचीव करने का एक तरीका आपके दिमाग में, कि आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। अब एक्सपेक्टेंसी बेसिकली टॉक्स अबाउट कि
आपकी सोच से चीज़ें कुछ अलग भी हो सकती हैं, कि चीज़ें एक डिफरेंट मोड़ लेकर पहुंचेंगी उस गोल पर ही, बट एक अलग रास्ते से, ठीक है, जो रास्ता आपने सोचा उससे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ओपन रहो। हाँ देखो, ऐसा तो नहीं है कि हम रास्ता नहीं सोचेंगे, बट यू हैव टू बी ओपन माइंडेड एंड वेलकम अदर पॉसिबिलिटीज़, कि आप दूसरे ऑप्शंस के लिए भी ओपन माइंडेड रहें। एंड ये नहीं होना चाहिए कि आप ये सोच लें कि मुझे पता ही है ऐसे ही होगा, उस वजह से आपका ग्रोथ ब्लॉक हो जाए, कि आप कहीं नहीं है ये तो ऐसे ही होगा और मैं और कुछ नहीं, तो उससे क्या होगा ना, आपकी ग्रोथ ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस ब्लॉक हो जाएगा एंड गोल्स भी ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है। सो बी ओपन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपको एक आपको करियर में सक्सेसफुल होना, आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मिल गई ना तो मैं अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाऊंगी एनीवे, ठीक है। बट सक्सेसफुल तो आप हो जाओगे, बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन हो सकता है उस अपॉर्चुनिटी से ना हो, किसी और अपॉर्चुनिटी से हो जाओ, ठीक है। सो बी ओपन, और अगर वो चीज़ नहीं भी होती है तो उसमें डिसहार्टन नहीं होना है, जस्ट नो दैट इज़ फॉर योर ओन गुड, ठीक है। या फिर वो हो सकता है कुछ अलग तरीके से हो, जैसे आपने सोचा है बेसिकली वैसे ना हो, यस। देन वी हैव फाइनली एटर्नल फ्लेम। एटर्नल फ्लेम कहता है कि आपके अंदर एक बहुत सॉलिड फ्लेम है, और ये फ्लेम किसकी है? सच्चाई की, ईमानदारी की, यस। अब वो फ्लेम को आपने जलते रहने देना है। जलते रहने देने का मतलब ये है कि आपको अपने आप से सच्चा रहना है और एकदम ईमानदार रहना है अपनी नीयत में, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ आपको आपके गोल्स तक लेकर जाएगी, ठीक है। अब मैं बताती हूँ नीयत का मतलब क्या हुआ, कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था कि आपको ये गोल चाहिए। अब आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत सक्सेसफुल होने की है या वो अपॉर्चुनिटी गेन करने की है? ये आपको अपने आप से सच बोलना है, क्योंकि अगर आप दोनों की नीयत रखते हो ना तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि वो भी चाहिए, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि भाई वो अपॉर्चुनिटी तुम्हें वहाँ तक नहीं लेकर जाएगी, वो आपका रास्ता ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो इसलिए अपनी नीयत क्लियर रखो, बी ऑनेस्ट कि आपको चाहिए क्या, वॉट यू ट्रूली डिज़ायर, ठीक है। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। एंड इवन सितंबर में ये भी चीज़ है कि आप 100 लोगों की सलाह लो, लेकिन करो वो जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे मॉरल्स, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे हिसाब से ये सही है। अगर कुछ करते हुए आपको लगता है कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये तो मैं हूँ ही नहीं, मैं ये कहाँ हूँ, ठीक है, तो उस चीज़ को मत करो, उस चीज़ को साइड में रखो। बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप से सच बोलो, सच्चे रहो, सच्चे मन से करो जो भी करो, ठीक है। उससे आपको बहुत ज़्यादा सुंदर खूबसूरत रिजल्ट्स मिलेंगे, बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, यस। देन वी हैव वेकेशन। वेकेशन टॉक्स अबाउट कि एक तो काफ़ी लोग कुछ हॉलीडे वेकेशन पे जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं सितंबर में, ठीक है। हो सकता है आप आउट ऑफ सिटी जाएं, ट्रैवल करें, ठीक है, या फिर कुछ लोग सिटी के अंदर ही ट्रैवल कर सकते हैं। बेसिकली वेकेशन इट्स नॉट अबाउट ट्रैवलिंग बट इंजॉयमेंट भी, कि आप एक पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, इंजॉयमेंट, चिल, सेलिब्रेशन। तो सितंबर आपका मुझे लगता है चिल जाएगा, ओवरऑल काफ़ी चिल, हैप्पी, रिलैक्सिंग रहेगा, ठीक है, फन रहेगा, एक्साइटिंग रहेगा, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग, नई नई चीज़ें, नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज़, नया माहौल, वेरी एक्साइटिंग, और काफ़ी कुछ चल रहा होगा आपके आसपास जिसकी आपको काफ़ी मज़ा आएगा उसमें। सो वेरी वेरी एडवेंचरस पीरियड, यस। सो ये आपके लिए मैसेजेस हैं पाइल 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मैसेजेस रेजोनेट हुए, ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। नमस्ते, my name is Akriti Bhatia. Welcome to my channel. If you're new to my channel, do subscribe and join the family. So today's pick a card reading is about September 2020. What's coming for you in the month of September? So we have 4 piles in front of us. Pile 1,
pile 2, pile 3, pile 4. So how do we go about this reading? Well, you have to pick one pile. I will be adding a clip of the piles in the video so that you can pause the video over there, meditate on each of the pile and pick the pile with your intuition. Pick the pile which calls upon you the most, and once you're done with the selection, you can check the timestamps from the description box below or the comment section below. Forward the video to your timestamp and enjoy the reading. I also offer personal readings. If you're interested, you can just contact me from my email ID or my Instagram ID. Both are mentioned in the description box below. And now let's get started with today's reading. Pile 1, let's see what's coming for you in the month of September. So, from the tarot deck, we have the Knight of Cups, the Page of Cups, interesting, and the Sun. From the energy oracle cards, we have the 4th chakra, that is the heart chakra, protected from the life purpose oracle cards. Then we have Unicorn from the mystical wisdom oracle cards, and full moon in Aquarius from the Moonology oracle cards. And then from the universal love healing oracle cards, I just bought this deck last week. This is the latest deck. I'm loving it. We have the Mystic and the Goddess. Okay, such beautiful cards. See, I hope you can see it. So, and finally we have the Tribe from the wisdom of the oracle cards. So, okay, interesting. I see a lot of love energy since we have 2 cups and then we have the 4th chakra, that is the heart chakra as well. Starting with the tarot deck, clearly we see with the Knight of Cups and the Page of Cups, love messages coming to you, not just a message but messages coming to you, and you could be having more than one love prospect. And with the Sun energy, I also feel that you could be gathering a lot of attention towards yourself, especially romantic attention towards yourself in the month of September. A lot of flirting, chatting over the phone, and messages, delivering messages to each other. And if you're waiting for someone's message, then definitely it is going to come in the month of September. And the Knight of Cups even shows that it talks about following your heart. So September will be all about following your heart, opening up your heart. I'm just reading this 4th chakra along with it because I just feel this strong energy that this month of September is all about your heart chakra, opening up your heart chakra, being open to giving and receiving love. And love is not just about relationships but about loving yourself, loving your life, and doing what you love. Okay, loving what you do, doing what you love, it's all about love. Then we have the Page of Cups. Again, some new love interest could be entering into your life, some new love interest things. And with the Page and Knight of Cups, I feel that things would be moving forward because I see growth in here from the initial level to the more intense level. And I see that it will be happening in the month of September itself. Like it will start in the month of September and it will grow intense in the month of September itself. And with the Sun energy, I also feel that this person could be a Leo or you could be a Leo. And definitely this is a very good period to start a creative project and do something which you really want to do, showing your talent, bringing out your talent and offering what you love. Also, this is a very good period for some good news coming in for those who are all expecting or desiring childbirth. It is a very good period for childbirth, for some good news coming in. And definitely you will be hearing a lot of good news in the month of September, any kind of good news in the month of September, because with the Sun energy I see a lot of happiness, joy, fulfillment and clarity. Yes, a lot of clarity coming in the month of September. And definitely this is a very good period to follow your passions, pursue your passions and show your talents. Yes, in every way possible. Then with the 4th chakra, we've already talked about 4th chakra, that is opening up your heart and being willing to give love and receive it back.
Then we have protected. You are safe and supported while you change your career. Okay, so since this is the life purpose oracle card, so it generally talks about your career. So if you're willing to make any changes with regards to your career, you should know that you are extremely protected. For example, you're just being too dicey about following your heart and doing what you want to do. You should not second doubt it. This is definitely something in which you will gain success, a lot of success. You should definitely do it. The universe is protecting you, and not just with regards to your career, you are even protected with regards to your love life. So be open to expressing love. If you have feelings, express it. September is the time to express yourself in every way. Yes, beautiful energy. Then we have unicorn, invite serendipity. So unicorn energy basically talks about miracles coming into your life. Invite miracles, invite magic into your life, and believe in the impossible. Things you thought were not possible are going to happen in the month of September, and that too very beautifully, very beautifully. Then we have full moon in Aquarius with the show the world the real you. Again, shine your light. Don't hold yourself back. Just come out in the front and show what you've got. Show your feelings, show your talent, show your emotions, show your passion, show your love, show everything that you've got, because you have been holding your light for so long and you have so much light. The sun energy, you can brighten up the space. You have so much of light within you. You should definitely pursue your heart. You should follow your heart and let it out, let it all out. Beautiful energy with the full moon Aquarius. And since we have the Aquarius energy, this could even be related to some technological work or something which is not very traditional, but something which is unconventional, which is modern, and which involves modern techniques. Even better. Then we have these two interesting cards, the Mystic and the Goddess. So what happened was, I'll tell you, while shuffling the cards, these two cards popped out while I was shuffling them. Okay, usually I do not ignore the cards which pop out or fly out, but this time I just thought it's a new deck, I should probably shuffle once again and pick them. And once I picked the cards, I literally picked these two cards which had already popped out. So this is a very strong message in here. So with the Mystic and the Goddess, I see this as a mystic goddess. So probably you are the mystic goddess. So starting with the Goddess, there's this lady standing in front of the moon. So this basically talks about abilities of intuition, abilities of power, and creativity. A lot of creativity, and that is all I see in this whole pile. That's a lot of creativity, talent, and power. A lot of power. So you hold it within, but the problem is that you're holding it back. You need to let it out. You need to let it shine through you, because this is the time that you listen to your heart, and instead of focusing on the energies around you, people around you, you need to focus within yourself. What is it that you've got inside of you that you need to show the world? Because there is a lot of wisdom. There is a lot of wisdom that you have been gifted with, and that has a purpose, a higher purpose. So you need to fulfill it. And along with it, we have the Mystic, which is again an extremely powerful card, which shows that you have highly psychic abilities. And a lot of you all could be tarot card readers, or into occult sciences, astrologers, palm readers, face readers, or psychic people. But I don't know how many of you all are actually practicing it, are actually confident about yourself. But if you are aware of your psychic abilities, you really need to trust them and pursue them, and not necessarily in a professional way, but
listen to your instincts. Do not ignore the random messages you get. Do not take your messages, your thoughts as something which is very random, but pay close attention, because they could really guide you or the people around you. And one more thing is that you actually have, because we have a star in here in the third eye chakra. So this actually shows the ability to foresee, the predictive abilities. You have predictive abilities, and I believe that your psychic abilities are going to grow and become more stronger in the month of September, and definitely you will be guided through your psychic abilities in the month of September. That is why it is very important for you to connect to your heart, connect to your soul, in order to align with your authentic self and connect with your true path. Beautiful energy. And then we have the tribe. So the tribe basically talks about family, belongingness. I honestly feel in here, especially with this pile, with this tribe card. So yes, the literal meaning is that you will be spending more time with your family, you will be connecting with people around you, and feel at home. But what I the deeper meaning which I sense in here is that you will finally feel that this is where I belong. Like, you will be at a stage in your life in the month of September wherein you will finally feel like this is it. Whether it is a love connection, you connect to a person and you feel like I belong to this person and this person belongs to me. And if it is a career path, then you feel like this is my true path, this is where I belong, and I have been distracted for so long. That is how you will feel in the month of September. You'll finally feel at home, you'll finally feel that you are where you belong, and the people around you are who you belong to and who belong to you. So very, very beautiful energy, very much in sync, I would say, in the month of September. Make the most of this period, and thank you so much for watching. I hope the messages resonated with you, and if they did, do like, share, subscribe and comment. Also follow me on Instagram for more and more guidance. Thank you so much for watching. We'll meet the next time with a new video. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 2, let's see what's coming for you in the month of September. So from the tarot deck we have the World, Temperance, okay, 3 of Pentacles and 9 of Pentacles, okay. Then from the Life Purpose Oracle cards we have Family. From the Moonology Oracle cards we have New Moon in Scorpio and Full Moon in Virgo, okay. From the Energy Oracle cards we have Storm Warning. Mystical Wisdom Oracle cards we have Competition, and Wisdom of the Oracle cards we have Happy and Milk and Honey. And finally from the Universal Love Healing Oracle cards, that's quite a long name, we have Healing Sounds and Heaven on Earth. A lot of cards for this pile. Didn't intend to pick so many, but it just so happened that they popped out, so just had to. Starting with the tarot deck, okay, so we have, first of all, I see this 9 of Pentacles and the 3 of Pentacles, so there's a lot of earth energy in here. So you could be an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon or Rising, or you could be dealing with a Taurus, Virgo, Capricorn in the month of September. I see that there's a raise in your income, there's a growth, financial growth coming in for you, career growth coming in for you in the month of September. With the 3 of Pentacles, I also see that you could be getting some financial help from someone, or you could be lending some money to someone, but there's definitely some money dealing, or you could be dealing, working on, a lot of you all could be working on some group projects, some group creative projects, which will really reap you good results and help you grow in life. Yes,
yes, and you will be having a really good time financially. You will be very secure financially, and you will have a, you know, very cordial work environment. Yes, with the Temperance and the Three of Pentacles, I see a very cordial and harmonious work environment around you. With the Temperance, I also see that harmony within you. A lot of you all will be healing in the month of September and will be evolving spiritually, a lot of spiritual growth. Yes, and the Temperance even talks about maintaining work-life balance, maintaining your inner balance, and coming back into harmony with yourself, and hence with your life, people around you, opportunities and growth. Then we have the World. A lot of you all could be traveling in the month of September, or you could be working on an international level. You could be working online. You could be, you know, with the Temperance, Three of Pentacles and the World, I see that a lot of you all could be dealing with people of different cultural backgrounds in the month of September. Yes, people with different cultural backgrounds, and you will find, you know, a very nice flow to it, and you will be very satisfied. Like as an individual, I see a lot of growth in the month of September, a lot of growth. Yes, wow, very nice. A lot of you all could even be working online. Many with the Sagittarius energy, I also feel like you could be teaching online some creative stuff, or some vocational thing you could be teaching online. Yes, that is also very much possible. Then we have family from the Life Purpose card. A lot of you all will be spending good time, really happy good time with your family. This family is having a lot of fun together, so will you will have a lot of fun with your family, and it will be really good for you if you do. Yes. Then we have a new moon in Scorpio and full moon in Virgo. Okay, so new moon in Scorpio talks about work through your fears. So probably September is about facing your fears rather than escaping them, and facing them, and hence growth, right? Of course. And I see that with the fear energy, we have Virgo energy. So probably that is your fear, that you are too particular about yourself or too critical about yourself. A lot of you all could be Virgos. Yes, very much. Or you could be dealing with some Virgos in the month of September. September is the Virgo month. Wow, interesting, very interesting. So happy birthday to all the Virgos. And so basically full moon Virgo basically talks about that you are you could be really critical about yourself, people around you, opportunities and things. So it guides you that you should be satisfied in what you are, accept yourself, the people around you, and work through your fears. Probably that is your fears, to come to perfection, or to not be at a slightest mistake and be too organized and too much in structure and too much in control, but you cannot be, right? So you need to work through your fears, you need to forgive, you need to let go, and you need to move on. That is what you need to do in the month of September, and that is your challenge. We have the storm warning in here now, so probably that is your challenge. That storm warning basically talks about difficult situations around you, or this can even be talking about difficulty within you. Like there will be situations in the month of September which will challenge you to face your fears, not be critical about yourself, and be confident about yourself, and that is how, because there is a lot of spiritual growth coming in. I see a lot of individual growth coming in the month of September, which will actually challenge you to accept yourself and be adjusting, be adjusting with people around you and with yourself. Like you have two opposite sides to yourself. Like one could be very critical and logical, and the other one could be very loving and very sensitive. So you have to find a midway between the both rather than choosing an extreme. Yes. Wow. And then that is a storm warning. So you need to be careful about your fears and negativity within you and around you. But see, you cannot
control the negativity around you, but you can definitely balance the negativity within you so that you do not attract the negativity around you and you are protected. Then we have competition, summon courage and self-confidence. So many of you could be participating in some competition or some competitive examinations in the month of September. So for those of you, the message is that you need to be confident and you need to be courageous. Also, competition talks about that the environment around you is competitive. It is it can be, and it can be ugly as well. The competition, one competition is like face to face and declared. Some competitions are like behind the back. So you need to be courageous, you need to be confident about yourself. You cannot be too critical about yourself, you cannot be too picky about yourself. You need to appreciate yourself, because right now you need a lot of confidence. You need a lot of confidence to grow and to stand in the situation, okay, rather than self-doubting again and again. So if you do so, and then we have happy and milk and honey. So clearly a very prosperous period. So the cards are quite conflicting in here, because once what I feel in this energy is that the situation around is quite favorable and it has a potential to go at a very favorable end, but there's a lot of challenging period for you as a person, as an individual, because you will be challenged to adjust, to blend with that situation, to come in harmony and move forward. Yes. So happy basically talks about it's a very happy period for you, new doors opening up for you, and you will be at on the ninth cloud, basically enjoying and happy and celebrating. So a lot of you all could be celebrating. And then we have milk and honey. So milk and honey basically talks about a land where everyone wants to be, because it's a land of prosperity, and you will be in a state of utmost prosperity in the month of September. And you will be like I see prosperity, financial prosperity, emotional prosperity and stuff. Then finally we have healing sounds and heaven on earth. So heaven on earth is quite like this storm warning and competition card, because the heaven on earth basically talks about creating heaven on earth, creating heaven within you, like your thought process. You really need to focus on where your thought process is going, okay, because you could be dealing with people who are not very positive, or situations which could challenge you, which could conflict you to either be positive or be too negative about it. But make sure that you do not get carried away to the negative side, and just focus on the positive end of it, in order to create it, because you are creating in a way. Yes, you are. With such a high spiritual energy, you definitely have the ability, either with the negative energy, either you can go in this storm warning situation, or with the positive energy you can go to this milk and honey situation. You just have to be confident about yourself. Your inner fears, your insecurities can block your way, block your own way. So do not criticize too much yourself or people around you. Just accept and move forward. Focus on your goal rather than focus on the little unnecessary details. Yes, that is the message for you. Just see the love in all and spread the light. Okay, you have a lot of light within you. Just spread the love and light around and keep moving forward. Then finally we have healing sounds, and since we have healing energy already with the temperance, so a lot of you all will be healing in the month of September. Some of you could be already healers, so definitely practice
is healing, and healing sounds even talks about healing through the sound. Like, you know, you could hear some vibrations, you could hear some messages even that could really help you heal. And even if you don't, like, it's not really like you have to listen to a music or something like that, you'll be listening to music. It's actually vibration. It's not really sound as in music, it's vibration. So just feel that, you know, you can just sit down and breathe and know that, you know, every energy vibrating around you is actually healing you, and you know, putting you in harmony with yourself. Yes. So yeah, that is all for you, pile 2, for the month of September. A lot of messages. Okay, do focus on the guidance. Thank you so much for watching, and please, if the messages resonated with you, do comment, like, share and subscribe, and also follow me on Instagram for more and more guidance. Thank you so much for watching. We'll meet the next time with a new video. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 3, for those of you who chose the heart, let's see what's coming for you in the month of September. So from the tarot deck, we have the Knight of Swords, the Queen of Wands, the Six of Pentacles, and the King of Cups. Interesting. Then we have from the Energy Oracle cards, the Garden and the Gate, and Magician and the Mirror. From the Mystical Wisdom Oracle cards, we have New Beginnings. From the Numerology Oracle cards, we have North Node. From the Wisdom of the Oracle cards, we have All That Glitters and Loyal Heart. From the Life Purpose Oracle cards, we have Books and Flowers. And from the Universal Love Healing Oracle cards, we have Love and Meditation. Okay, so we're a bit short of space in here. A lot of cards popped out for this pile. Interesting. Yes, it's done. So starting with the tarot deck, first of all. So with the Knight of Swords, first of all, I see that you will be charging ahead. You will be full in action mode in the month of September, and you will have real clarity of thought, like where you're going, where you want to go, and how do you want to proceed about it. And also with the Knight of Swords, I see that many of you will be actually achieving a lot of success. Like this, you have this go-getter attitude, so whatever is your goal, you will be definitely achieving it. And you know, especially if it's about clearing an interview or an examination, definitely you will be achieving it. And because you have a highly competitive energy, and you will succeed at all terms, and definitely and rather very swift forward moving energy. Then we have the Queen of Wands. So the Queen of Wands shows that you will be also working on your creative abilities and expressing your creative abilities, and you will be gathering a lot of attention in the month of September. And it is attention as in every way, whether it is your work, opportunities, or love attention. Yes, all sort of attention. With the Six of Pentacles, I see that a lot of you all could be working in a partnership, or could be working on contract in the month of September, and you know, paying your debts, and you know, there will be good flow of money, really good flow of money in the month of September, really balanced expenditure. And many of you could even be helping someone with money, or you know, paying your debts. Yes, paying your debts, and being free of financial pressure. Yes, very positive energy. But many of you could definitely be working in partnerships. And what else I see in here is that with the King of Cups, I see for many of you there could be especially the ladies out there could be some romantic relationship, romantic connection, or with someone, because I see this partnership energy, relationship energy in here. And then with the King of Cups and the Queen of Wands, I also sense that
In here, the female is very attractive and is very psychic, intuitive, smart, and confident, highly confident and talented woman. And the male in here is very emotional, sensitive, caring, and is probably from a different city because he travels a lot, and emotionally sensitive, and he's also very psychic because emotional people are quite psychic and sensitive, but the female is like highly psychic because she has like sorcery and magic within her. Yes, a lot of magic. That is what the Queen of Wands is actually. So interesting connection. Yes, you could be dealing with a person of that sort depending upon your gender. If you're a female or a male, then you could be dealing with this other kind of person. Yes, and now the Six of Pentacles energy could even be professional or personal or both. Yes, definitely could be both. Next we have the Garden and the Gate and the Magician and the Mirror. Interesting. So the Garden and the Gate basically talks about you could be having some choices in the month of September. You could be facing some choices in the month of September, and it is up to you where you lead your life. In September, it's like with the Magician and the Mirror as well, it's like you go, your future is how you create it. You go where you think about going, where you visualize yourself. Okay, like things might not be clear, but wherever you decide to lead yourself, you go there. Now in the Garden and the Gate itself, we have like this girl has a choice to stay in the garden where she's happy, or to step out of the garden and explore the world and be adventurous. So it is up to you whether you want to be safe and play safe, or you want to go out there, challenge yourself and explore. Okay, it is totally up to you. Now in here I see that but definitely like you will be having that clarity of thought, but your energy is of that sort that wherever you go, it is your creation, it is your manifestation, coming into reality. And with the Magician and the Mirror, I also have this yin yang energy, which I actually see in here. The yin yang energy, fire and water energy coming up together. Yeah, very interesting. Fire and water energy coming in together and creating wonders. And you are a person who has infinite wisdom, infinite capabilities, infinite potential, and even this connection could be something that is infinite. Yes, definitely. Wow, very nice. I really feel that this person, you could definitely be dealing with them on a professional level. Yes, because we have the Six of Pentacles right between them. Very nice. Then we have the new beginnings. So new beginnings coming into your life. Begin your new life. Like it's a new life, it's a new phase, and it's very interesting. The new beginnings in every way. Like you will find a new self, you will be around new people and new circumstances, and it's very bright. It is very bright. Then we have North Node, step out of your comfort zone. Of course, new beginnings cannot happen without you stepping out of your comfort zone. You have to let go of the past, and it's not just about past connections, past people. It's also about past habits. Like you need to change your pattern. Suppose you have a specific pattern of acting in a way, or routine that is not healthy for you, or that is just not benefiting you in any way. You need to step out of your comfort zone, things that make you too comfortable, and step out of it. That is what the Garden and the Gate is telling you. Like step out of your comfort zone, open the gate and explore the world out there, challenge yourself. Okay,
Then we have All That Glitters. So All That Glitters, again, it is about, like, you need to reflect upon yourself again. Like, you need to reflect upon your goals, you need to reflect upon yourself and where you're going. Now is the time to reflect and create a fresh path, because probably you are chasing things. You need to question yourself if you're chasing things for what they truly are, what you truly want out of them, or what they appear to be. Yes. Now I also sense it in the sense for your love life, for a lot of you all. Like, suppose you have an idea of a person, of being with a person, and some altogether different personality step into your life. That is a challenge. That is a challenge wherein you have to step out of a comfort zone, because that is not the normal kind you deal with, and you have to actually reflect that probably what you think is a good fit for you might not be. Okay, it is not probably what you truly want. And this is even with regards to your career, and even with regards to the people you deal with on a daily basis, or your approach towards life. Okay, it could be disconnecting you from your true self. You could be getting more about people around you than your own true identity. Do not lose your own true identity. And that is why the Garden and the Gate has come up, because it is challenging you to explore yourself, because there's yet a lot to explore. You have got a lot within you which you need to explore by stepping out of a comfort zone. Wow. Then we have Loyal Hearts. So definitely a loyal connection coming into your life. If you're already in a relationship, then this can prove to be really loyal. And this is not just about personal relationship, love relationship, but also about your career relationships, career dealings, people around you, your family, friends. Everyone will prove to be a loyal friend, a loyal companion, loyal partner. And also with the Loyal Heart, I see that you will even see how much the divine power loves you, and the divine power is also going to test your loyalty towards divine power by challenging you to step out of your comfort zone. Yes, you have to have faith and open the gate. Yes. Then we have books. So a lot of you all could be reading a lot, studying something, could be surrounded with books in the month of September, which will be really good for you, because I feel that you are beings who really enjoy reading or gaining knowledge. Books can be even paper books or online books, any kind of books, any kind of knowledge you could be surrounded with, you will be studying, and it will actually help you connect to your true self and grow. Then we have flowers. So the guidance in here is to be surrounded with flowers, because flowers would really make you feel grounded, stable and secure, and also bring a very fresh energy to yourself. And also flowers, I also relate flowers with compliments, attention, appreciation, which you will be getting a lot of it. We have a sunflower in here as well, so you will be receiving, probably you could literally be receiving flowers in the month of September for good, of course. And you will be someone could be complimenting you, someone could be appreciating you, or people could be appreciating you, or someone special. Yes. Then we have love, and it's a huge heart. It's a huge heart. So love basically talks about loving energy. So definitely for a lot of you all, love entering into your life, things coming into harmony, and there's a whole loving energy around you. But again, in order to create that loving energy, in order to invite that loving energy, you need to be all about love. You need to love yourself, you need to love people around you, you need to love your life, because
and you need to, love the divine power. It's all about love and love. I'm amazed how the previous piles have even been about love, and then again about love. So there's a whole loving energy in here. And yeah, love, because love will empower you. Yes, love empowers all though, but it will definitely, and actually the opposite of love is fear. I read it in the book, it is very interesting. So you have to be fearless. You have to be fearless, because it is your love for yourself, for the divine power, that you have no fear, you have no doubt. Yes. So yes, beautiful energy. And we have meditation. So meditation, we have a tree in here. So I see that it's all about grounding. So September is actually asking you, the month of September is actually asking you to connect with yourself. Take some time off, breathe, relax, and connect with yourself. You need to gain an insight to yourself, and that will really help you grow, because probably you have been too much about your surroundings, people around you, and disconnected. You got disconnected from yourself, and what you have, the idea you have about your own personality is something which is which does not hold true anymore, because you have evolved. You have evolved from that state to a different state of being, and now you need to reflect again about yourself, okay, to gain clarity about how do you want to proceed, and hence create the magic. Okay, so that is what you need to do. It will be really great for you to sit under a tree or sit around plants and breathe and relax and gain insight to yourself. Talk to yourself, okay, let your heart out. Know what you feel, what you think truly about situations, yourself, your life, and it will help connect you really well with yourself. Yes. So that is all for you, pile 3. I hope the reading helped you, the messages resonated with you. If they did, do like, share and subscribe, and comment. Let me know in the comment how you like the reading. Thank you so much for watching. We'll meet the next time with a new video. And till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 4, let's see what's coming for you in the month of September. So from the tarot deck, we have King of Swords, Three of Wands, and the Lovers. Okay. Then from the Life Purpose Oracle cards, we have Study. From the Energy Oracle cards, we have Caring Connections. From the Moonology Oracle cards, we have Waxing Crescent Moon. From the Wisdom of the Oracle cards, we have Deep Knowing. From the Healing Love, Universal Love Healing Oracle cards, we have Expectancy and Eternal Flame. And from the Mystical Wisdom Oracle cards, we have Vacation. Okay, interesting. Now, starting with the tarot deck, first of all, we have the Lovers. Interesting, very interesting. So there could be a love union in here, and you could be uniting with your soulmate. A lot of you all could be uniting with your soulmate, getting into a relationship, and definitely for those who are already in a relationship could experience more harmony, more love, more passion in your relationship, and this is highly blessed connection. And then we have the Three of Wands as well. It's like moving forward. So probably if you have just met this person, you could be moving on to the higher level of dating this person, being in a relationship with this person, or if you're already in a relationship, you could be moving to the next level of being committed to each other for the long term. And with the Three of Wands, I also see that this is a very good period of expansion and growth. A lot of you all could be getting expansion opportunities in your career as well, especially if things are related to some communication, writing skills, or handcraft. Yes, something that is related to hand creativity,
and creative expression, especially communication, creative expression in any form. Yes, a lot of you all will also be pursuing your passions. You could be working in a partnership with someone, a business partnership, yes, and you could be traveling as well. Some of you all could even be meeting your connection, your partner, while traveling or from a distance. You could be in long distance relationship. Yes, with the King of Swords, I see that you could be dealing with an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, especially a Gemini. Very high chances you yourself could be a Gemini. Yes, and with the King of Swords, I see that you will have this clarity of thought, clarity of words, clarity of communication, and you will be making your decisions in the month of September, whether it is related to your career, whether it is related to your love life, definitely. But there is so much growth, there is so much clarity, there is so much there's this forward movement. Yes, very clear energy for you in the month of September, very clear. Yes, and especially for the Gemini energy so strong, you could definitely be dealing with some Geminis in the month of September. Yes, then we have study. Reading, research and education help you gain confidence and clarity about your career. A lot of you all could be studying. Yes, could be studying, and this could be, you could be either pursuing a proper course of study, or you could even be working on a research project, or you could be studying about something that interests you, but definitely you will be studying and gaining more knowledge. Like with the King of Swords as well, I see there is this growth of third eye chakra, expansion of knowledge, mental energy getting high. It will be very good for you to focus on some study work. And then we also have an owl in here. So the owl is all about intuition. So you are be instinctive about your subjects, your projects, and it will definitely guide you to the park. And we have a key in here as well. So the key in here talks about, you probably, if you're stuck in a situation and you want to find a solution, you should study about it, and studying will really help you find the solution, find the key to the lock, and open new doors for you. Yes, then we have caring connection. So definitely a beautiful caring connection coming into your life, and for those who are already in a relationship, you will experience more care and more, your connection will become more strong in the month of September. So much love. I love this card. I just love this card. Then we have waxing crescent moon. So waxing crescent moon talks about being focused on your goals. Be hopeful. Do not give up on your goals. No, even if you don't see things happening, coming through to fruition, it doesn't mean that it won't happen. It is happening. Believe in it. Stay focused. Keep going. Keep moving forward. Do not give up. Do not give up right now. No, now is not the time to give up. Keep moving forward. Okay? Yes. Then we have deep knowing. So deep knowing actually talks about a lot of insight and high intuition abilities. So you will be definitely using your intuition in the month of September, and you shall. It will really help you guide through your way, and it will help you, you will have a deep knowing of things. Probably a lot of you all could have sensed meeting your soulmate in the month of September, or you have this sense, when you meet that person, you will have this sense that this is the one for me, and you will feel this immediate connection with them. Yes, and because we have the moon and owl in here, so I also feel that this connection is highly intuitive. And even if you take it in the career sense, then you do know deep inside where you belong, what you need to do about your career, which you should. And if you instinctively, like I said, if you instinctively feel that I need to study this subject, or I need to gain more knowledge about this thing, then do so. Definitely you should. Now we have two very interesting cards, expectancy and eternal flame. So expectancy basically talks about that a lot of you all could be expecting something, and expecting something like, see, having goals is fine, but expectancy in here basically talks about having
a definite path in mind. So you could be achieving your goals, but it is not necessary that you could be achieving them in that certain way that you have thought. The way could be different. For example, you have thought like your goal is to unite with your soulmate and have a loving relationship, but you have thought that you will meet your soulmate in a certain way, or a certain kind of person, or a certain person for many, yes, but it could happen in a different way, okay, but it is for the good. Definitely like your dreams, your desires are going to come true, but probably not in the way you expect them to be. So the message in here is that do not let your expectations block your way. You need to be open-minded. You need to see things with a broad perspective, with a very broad perspective, and welcome growth energy, because everything is such it is highly divinely guided, divinely blessed, that you need to be inviting of energies, people, opportunities into your life. Yes, and be hopeful, have faith, but do not be rigid about your ways or your means towards your ends. Okay, then we have eternal flame. So eternal flame basically talks about that you are a solid person. Okay, you hold an eternal flame within you. For many of you all, this could definitely mean that you will be uniting with your twin flame, but again it is a very high concept, and it does not hold true in its actual true form. It is very high, and it is a whole another topic and whole another process. But definitely the eternal flame is talking about your truth. Okay, it is talking about that in the month of September you have to be honest to yourself, you have to be open to yourself. Okay, like you have to be like, even the fact that it has come with expectancy actually talks about that what you need to be clear is about your goals, your idea of life, your idea of achieving something. But again, you have to not be rigid, and you have to also you have to be aware that you are just being about yourself and not following other people. Like, invite other people's opinions into your life, but if you do not feel that this honors your moral values, or this is integral to you, or this is authentic by according to your morals and your thought process, then you can just keep it aside and not follow it. Okay, because you have to work with integrity, you have to align your actions with your core thought process, with your inner values, and make sure that you set some values for yourself. Yes, of course, if you don't have them already. Yes, you need to be honest to yourself, because at the end of the day it is all about the truth. It's all about the truth. Be truthful to yourself, keep your intentions clear, and you will attract everything in in harmony. Okay, yes, because expectancy again talks about like you are being rigid about things. So what do you intend? Your intentions could be contradicting. For example, you want to be with a particular person. Okay, like you aim to be with a particular person, but suppose that person is not, and you internally, truthfully, you need to be in a happy relationship, you want to be in a happy relationship. Now you don't know if that person is good for you or not, so herein there could be a clash. Now you can desire to be with someone, but you have to be open. You have to be open to possibilities, because in here also we see a very open energy.
Okay, let the divine power guide you. Even about career, like you could be aiming at an opportunity. Okay, you could be aiming at an opportunity, like you have the aim to be successful. Now you think that this opportunity will make me successful. Possibly that opportunity could not be as good for you as you think it is. Okay, so be open to other opportunities that are being offered by the universe to you, that will actually take you towards your goal. Okay, probably that opportunity you were aiming at could not be the actual way to your goal. Okay, so that is what the message in here is, that you need to be true to your desire, to your morals, to what you want truly, and let things flow. Okay, then we have vacation, time for relaxation and adventures. So vacation, many of you could be going for a vacation in the month of September, and September is also going to be a very chill, relaxing, fun month for you all. Like you will try new things, you will meet new people, it will be very exciting, it will be very like you're on the magic carpet. It will be very magical and very exciting and very light month for you. Basically your energy will be very relaxed in the month of September. Yes, so that is what I seen here. So that is all for you, pile 4. Thank you so much for watching this video, and I hope the messages resonated with you. If they did, do like, share, subscribe and comment, and also follow me on Instagram. Thank you so much for watching. We'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye.